श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे की बात कर रहे हैं, वो धारा 370 के लिए वो मतलब बीजेपी मानती है उसको अभी भी। वो तो खत्म हो गया ना जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा देश एक है, तो हम कश्मीर में परमिट लेके क्यों जाए? विधान एक होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या था? संविधान एक होना चाहिए सबके लिए, सब एक ही संविधान देश में, सबके लिए। तो कश्मीर में तो लागू नहीं था ना। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करके गए कि मैं यहाँ धारा 370 को नहीं मानता, जो स्पेशल प्रोविजन किए हैं कि आपको जम्मू कश्मीर में आना पड़ेगा तो परमिट लेके आना पड़ेगा, वो इस परमिट को मैं नहीं मानता। पर एक देश में दो कानून चलेंगे, तो मतलब एक तरफ आप एक बिल लाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको जेल में डाल दो 30 दिन, अगर वो नहीं, हम क्यों जेल में डालते हैं? जेल में डाले अगर तो 30 दिन हम क्यों जेल में डालते हैं? हमको सरकार थोड़ी जेल में डालती है। 30 दिन अगर वो जेल में रहे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके खिलाफ FIR भी नहीं हो सकती। जैसे क्या समझा नहीं मैं तो। ये अलग विषय है। अगर कोई राजनेता जो मंत्री है और किसी अपराध में वो दोषी पाया गया, कोर्ट ने कहा भाई जेल, उसने जमानत लगाई, जमानत रिजेक्ट हो गई, तो उसको मंत्री रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, रहना चाहिए मंत्री? आपको इलेक्शन कमीशन का और एक जवाब दे दूं। इलेक्शन कमीशन को संविधान के अंदर ही एक जैसे अब सीटिंग जज है, आप तो ये भी कह सकते हो कि हाई कोर्ट का सीटिंग जज है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि सीटिंग जज कोई है, उसके अगर खिलाफ FIR दर्ज होनी है तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। आप ये भी पूछ सकते हो। देयर इज अ प्रोविजन। नहीं, ये कोई प्रोविजन नहीं है, फैसला है। ऐसा ही फैसला इन्होंने ही किया जी, कांग्रेस के लोगों ने, कि इलेक्शन कमीशन अपनी सरकारी ड्यूटी करते समय कोई काम करेगा, उसके खिलाफ जब तक वो सीटिंग है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये इन्होंने ही कहा, इनका ही काम था। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर भी कोर्ट में भी मामला है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक साथ करने की कोशिश है, इस पर कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आप लोगों का वो भी है कि 26 को उसकी भी चर्चा है, एजेंडा है कई, इसमें बीकानेर के विकास के भी कई मुद्दे हैं। ये भी एक विषय है कि कैसे हम चुनाव नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम, उन सब एक साथ कराएं, और उसमें ग्राम पंचायतें भी जोड़ें। कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनकी अवधि भी समाप्त हो गई, कुछ ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनकी अवधि समाप्त हो गई, ऐसे भी विषय है। यहाँ भी अलग चीज लग रही है। देश में तो इलेक्शन कमीशन को कुछ और कहा जा रहा है, राज्य में इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच कुछ और नजर आ रहा है। नहीं, खैर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी बात कह रहा है, हम भी अपनी बात कहेंगे। 26 को इस पर चर्चा करेंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे। वंदे भारत कब तक शुरू होने की संभावना है? जल्दी से जल्दी। उसमें क्रेडिट की बात आ रही है। क्रेडिट अदुनाम जी मेघवाल के समर्थक आपको दे रहे हैं, और विधायक स्थानीय विधायक क्रेडिट प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी ही को ही दिया जाना चाहिए, और उनको ही लेना चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया पर सर नहीं, उनको ही लेना चाहिए क्रेडिट, हमारे नेता हैं। सर, ऑनलाइन गेमिंग में देरी नहीं होगी रोक लगाने में? क्योंकि वर्ल्ड कप के जो मैच थे वहां तक स्पॉन्सर ये लोग कर रहे थे, और ये विषय 3-4 साल से चर्चा में था, इसमें कोई शक नहीं है। 2 बार ये GOM के सामने आया, कुछ लोगों के अलग विचार थे, तो इसमें जब मतांतर ज्यादा थे इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन अब सही समय पे निर्णय हो गया। सर, भारत और पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित है। इस तरह के माहौल में अभी जो शिवसेना है उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। क्या इस तरह के मैचेस, पहले भी संसद में भी बात उठी थी कि एक फोन करेंगे शाह साहब अपने बेटे को तो मैच नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि खेल मंत्री जी ने जवाब दे दिया, वो अब दोबारा पूछ लेना उनसे। मनसुख भाई जी ने जवाब अच्छा दिया। हाईकोर्ट मैच को लेकर किस तरह से अपने हाईकोर्ट मैच को लेकर? चलो एक चीज और आपको सूचना ही देते, तो आपने पूछ ही लिया। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब बीकानेर आ रहे हैं, तब ये विषय रहेगा। चीफ जस्टिस अगले महीने आने कब आ रहे सब हैं? चंद्रचूड़ जी पहले हाँ आए थे, लेकिन आ रहे हैं तो कोई न कोई प्रोग्रेस हुई तभी आ रहे हैं ना, ऐसे कैसे आते हैं?